पहला प्रश्न है यहाँ पे, निम्नलिखित आचार्यों का सही कालक्रम चुनिए। दंडी का जो कालक्रम है वो 6ठी शताब्दी है। आनंदवर्धन 10वीं शताब्दी के हैं। कुंतक ये भी 10वीं शताब्दी के हैं और रुय्यक ये 12वीं शताब्दी के हैं। तो आचार्यों का सही कालक्रम क्या हो जाएगा यहाँ पे? दंडी, आनंदवर्धन, कुंतक, रुय्यक। यूजीसी नेट जेआरएफ का ये 2019 का क्वेश्चन पेपर है। सूची मिलान और सही कालक्रम की बहुत ही बढ़िया प्रश्नों की सीरीज है ये। इससे होता क्या है, इससे आपके एक साथ कई सारे क्वेश्चंस तैयार हो जाते हैं। तो पूरे सेशन के साथ बने रहिए और अपना रिवीजन करते रहिए। इस प्रश्न में सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है। यहाँ पे दिया है कामायनी एक पुनर्विचार। ये रचना है मुक्तिबोध की। अधूरे साक्षात्कार नेमीचंद्र जैन। इतिहास और आलोचना नामवर सिंह। प्रेमचंद और उनका युग रामविलास शर्मा। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा फर्स्ट। अगला प्रश्न है, प्रकाशन काल के अनुसार निम्नलिखित निबंध संग्रहों का सही अनुक्रम क्या है? शिरीष की याद आई, अर्धनारीश्वर, अशोक के फूल, श्रृंखला की कड़ियाँ। शिरीष की याद आई, इसका प्रकाशन वर्ष जो है वो है 1995। अर्धनारीश्वर इसका है 1992। अशोक के फूल 1948 और श्रृंखला की कड़ियाँ 1942। तो निबंध संग्रहों का सही अनुक्रम क्या हो जाएगा यहाँ पे? श्रृंखला की कड़ियाँ जो कि महादेवी वर्मा द्वारा रचित है, इसका प्रकाशन वर्ष 1942। तो सबसे पहले श्रृंखला की कड़ियाँ, उसके बाद अशोक के फूल, अर्धनारीश्वर, फिर शिरीष की याद आई। अगले प्रश्न में सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। इसमें विचारधारा दी हुई है और उसके लेखक। मार्क्सवाद के हो जाएंगे एंगल्स, अस्तित्ववाद के काफ्का, मनोविश्लेषणवाद के हो जाएंगे युंग और उत्तर आधुनिकता के हो जाएंगे रोला बार्थ। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ए। अगले प्रश्न में कह रहा है, अंधा युग के निम्नलिखित संवाद को उनके पात्रों के साथ सुमेलित कीजिए। अंधा युग जो कि धर्मवीर भारती द्वारा लिखा गया है, इसमें महाभारत का वर्णन किया गया है। वध मेरे लिए नहीं रही नीति, वह है अब मेरे लिए मनोग्रंथि। ये संवाद है अश्वत्थामा का। उसके बाद है, आज इस पराजय की वेला में सिद्ध हुआ, झूठी थी सारी अनिवार्यता भविष्य की। ये है वृद्ध याचक। अंतिम परिणति में दोनों जर्जर करते हैं, पक्ष चाहे सत्य का हो अथवा असत्य का। ये संवाद है युयुत्स का। गूंगों के सिवा आज और कौन बोलेगा मेरी जय। ये संवाद है धृतराष्ट्र का। A4D3। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ये। निम्नलिखित मिथकीय कविताओं को उनके कवियों के साथ सुमेलित कीजिए। प्रमथ्यु गाथा धर्मवीर भारती। जय भारत मैथिली शरण गुप्त। आत्मजयी के हैं कुंवर नारायण और संशय की एक रात के हैं नरेश मेहता। A2B4। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा फर्स्ट। निम्नलिखित क्रांतिकारी कविताओं को उनकी रचनाओं के साथ सुमेलित कीजिए। क्रांतिकारी कविताएं, रचनाकार। वीरों का कैसा हो वसंत सुभद्रा कुमारी चौहान। कैदी और कोकिला माखनलाल चतुर्वेदी। जवानी बालकृष्ण शर्मा नवीन। हिमाद्री तुंग श्रृंग से, इसके हैं जयशंकर प्रसाद। A5। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे थर्ड। अगले प्रश्न में उपन्यासों को उनके संबंध पात्रों से सुमेलित करना है। तमस के पात्र हैं रिचर्ड, राग दरबारी रंगनाथ, महाभोज के सुकुल बाबू और झूठा सच के तारा। A3 B4। A3 B4 C1 D5। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा 3। निम्नलिखित काव्य पंक्तियों को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। पंडिये सरल सत्य बखनाई, इसके रचनाकार हैं सरहपा। 12 बरस ले कुकर जिए और 13 ले जिए सियार, इसके हैं जगनिक। बड़ कौशल तुम राधे, इसके हैं विद्यापति। जाति ओछा पाती ओछा, ओछा जन्म हमार, संत रैदास। 2 3 4 5। 2 3 4 5 आपका आ रहा है यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन में। बिंब के अनिवार्य तत्व हैं। बिंब के अनिवार्य तत्व हैं कल्पना और ऐन्द्रियता। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी और डी। अरस्तु के विरेचन पद की व्याख्या विद्वानों ने किन अर्थों में की है? अरस्तु के विरेचन पद की व्याख्या विद्वानों ने धर्मपरक और कलापरक के अर्थों में की है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए एंड सी। निम्नलिखित में से डायरी साहित्य है।
प्रवास की डायरी एक साहित्य की डायरी, दिल्ली मेरा परदेश, ऋण जल धन जल। इनमें से प्रवास की डायरी और दिल्ली मेरा परदेश ये दोनों डायरी साहित्य हैं। प्रवास की डायरी हरिवंश राय बच्चन की रचना है और दिल्ली मेरा परदेश ये रघुवीर सहाय की रचना है। निम्नलिखित में से जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित काव्य हैं तितली, उर्वशी, चंपू, इरावती और झरना। इनमें से उर्वशी, चंपू और झरना ये दोनों जयशंकर प्रसाद के रचित काव्य हैं और तितली और इरावती ये उपन्यास हैं। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा बी और डी। निम्नलिखित में से व्यंग रचनाएं कौन सी हैं? भूलने के विरुद्ध, जीप पर सवार इल्लियाँ, अपनी अपनी बीमारी, निपात बांसुरी। जीप पर सवार इल्लियाँ और अपनी अपनी बीमारी ये दोनों ही रचनाएं व्यंग रचनाएं हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी और सी। निम्नलिखित में से दलित जीवन पर आधारित उपन्यास है धरती धन न अपना, ठीकरे की मंगनी, कठगुलाब और यथा प्रस्तावित। धरती धन न अपना ये जगदीश चंद्र का उपन्यास है, ये दलित जीवन पर आधारित उपन्यास है। और ठीकरे की मंगनी ये नासिरा शर्मा द्वारा लिखा गया उपन्यास है। धरती धन न अपना और ठीकरे की मंगनी ये दोनों ही दलित जीवन पर आधारित उपन्यास है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ए और बी। निम्नलिखित में से हिंदी के यात्रा वृत्तांत हैं याद हो कि ना याद हो, अरे यायावर रहेगा याद, आखिरी चट्टान तक, जिनकी याद हमेशा रहेगी। अरे यायावर रहेगा याद ये अज्ञेय द्वारा रचित यात्रा वृत्तांत है और आखिरी चट्टान तक ये मोहन राकेश द्वारा रचित यात्रा वृत्तांत है। तो इनमें से इसका आंसर हो जाएगा बी और सी। अगला प्रश्न है प्रेमचंद की किन कहानियों में देशी रियासतों के राजाओं का चरित्र और वहां चलने वाली राजनीतिक गतिविधियों का चित्रण मिलता है? रियासत का दीवान, पंच परमेश्वर, शतरंज के खिलाड़ी और बड़े भाई साहब। इनमें से रियासत का दीवान और शतरंज के खिलाड़ी इन दोनों कहानियों में देशी रियासतों के राजाओं का चरित्र चित्रण दर्शाया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे ए और सी। भीष्म साहनीकृत तमस उपन्यास का कथानक किन मुख्य विषयों पर केंद्रित है? विभाजन की त्रासदी, सामाजिक विषमता, स्त्री विमर्श या सांप्रदायिक विद्वेष। तमस उपन्यास का कथानक भारत पाक विभाजन की त्रासदी और सांप्रदायिक विद्वेष विषयों पर केंद्रित है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ए और डी। अगला प्रश्न है शास्त्रानुसार अर्थ प्रकृति के प्रकार हैं। शास्त्रानुसार अर्थ प्रकृति के 5 प्रकार हैं बीज, बिंदु, पताका, प्रकृति और कार्य। तो यहाँ पे बीज और बिंदु ये दोनों ही अर्थ प्रकृति के प्रकार हैं। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा सी और डी। निम्नलिखित में से गीत नाट्य हैं अग्निलीक, उन्मुक्त, नेपथ्य राग, त्रिशंकु। इनमें से अग्निलीक और उन्मुक्त ये दोनों ही गीत नाट्य हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ए और बी। नेपथ्य राग और त्रिशंकु ये दोनों ब्रजमोहन द्वारा रचित नाटक हैं। प्रकाशन काल के अनुसार निम्नलिखित उपन्यासों का सही अनुक्रम। परीक्षा गुरु, गोदान, शेखर एक जीवनी, तमस। परीक्षा गुरु का प्रकाशन वर्ष है 1882 और गोदान मुंशी प्रेमचंद का प्रसिद्ध उपन्यास है 1936 इसका प्रकाशन वर्ष है। शेखर एक जीवनी 1941 और तमस है 1973। परीक्षा गुरु सबसे पहले यहाँ पे परीक्षा गुरु, गोदान, शेखर एक जीवनी और तमस। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका 1।